हेलो एंड वेलकम। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जेई एडवांस 25 का पेपर 2। पेपर 1 के मैंने मैच द मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। इसमें रीज़न क्या है, मैट्रिक्स निकालने में बहुत सारी जगह इसमें चली जाती है और वो ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन भी लेते हैं। अगर उसमें से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के लेना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। गिवन कंडीशन क्या है, लेट x0 भी रियल नंबर, ये पहली इंफॉर्मेशन अपने पास। सच दैट, ये कुछ इक्वेशन दिया है। इक्वेशन में क्या बोला है, e टू द पावर x0 प्लस x0 इक्वल टू 0। तो बेसिक समझने की बात है कि x0 एक रियल नंबर है। x0 क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है, वो वेरिएबल नहीं, वो रियल नंबर है। तो अगर ये रियल नंबर है तो अगर आपको e टू द पावर कोई भी रियल नंबर आप लोगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, पॉजिटिव साइड में इस तरह से, नेगेटिव साइड से इस तरह से। तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव होने से रही, तो अगर ये वैल्यू कभी नेगेटिव होने से रही मतलब नेगेटिव नहीं हो रहा तो ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव जीरो नहीं होगा, मतलब x0 की वैल्यू नेगेटिव होगी और इस तरह से कुछ ग्राफ होगा। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे हमने उसमें से निकाल दी, कोई ज़रूरत नहीं वैसे उसकी। तो e टू द पावर x का x0 प्लस x0, ये जो है ना, एक बस एक रियल नंबर है, कोई इक्वेशन है। मतलब मैं ऑलरेडी लिख सकता हूँ e का पावर x0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x0, ये लिख सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं, सिंपल सा है। अभी हमको अगर सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो हमारे पास में दो चीज़ें, एक तो अल्फा की दो केस है, अल्फा इक्वल टू 2 और अल्फा इक्वल्स टू 3। तो डायरेक्टली यूज करना है इक्वेशन में, क्यों? क्योंकि उसको कुछ बिना हम अल्फा की वैल्यू के उसको सिंप्लीफाई ही कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं निकाल सकते। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं जी ऑफ एक्स लिखना भी चाहूँ, देखो स्टार्टिंग में से 3x अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 1, और उसमें से मैंने अगर अल्फा निकाल लिया कॉमन तो हो जाएगा e टू द पावर x प्लस x और डिवाइडेड बाय 3 इंटू e टू द पावर x प्लस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते ताकि आगे सॉल्व करने में इजी लगे। कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए, सिंपली एक दूसरे के रेसिप्रोकल कर सकते हैं। इसको मतलब रेसिप्रोकल नहीं, एक जैसी वैल्यूज है तो इसको सेपरेट कर लो। इसको सेपरेट कर देखो, ये 3 और 3 कैंसिल, e टू द पावर x वाला कैंसिल, यहाँ पे बचा बस x माइनस अल्फा टाइम्स e to the power x plus x divided by e to the power x plus 1। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, और हाँ डिवाइड बाय 3 रहेगा। तो पहली केस देखते हैं। सो फॉर अल्फा इक्वल टू 2, सिंपल सा जो केस दिया उसको सॉल्व करेंगे। अभी हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हम वैल्यू निकाल लेंगे तो दोनों में से कौन सा करेक्ट है वही से पता चल जाएगा। सो फॉर अल्फा इक्वल टू 2, चलो वैल्यू निकालते, लिमिट x टेंड्स टू x0 मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स कितना दिया हमारा, x माइनस अल्फा बाय 3 एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे प्लस e टू द पावर x0 है। अब e टू द पावर x0 यूज करने से कोई सेंस नहीं बनने वाला, मैं डायरेक्ट ये यूज करूंगा माइनस x0। क्यों सेंस नहीं बनने वाला, क्योंकि देखो e टू द पावर x0 का एक नंबर है, उसको मैंने यहाँ पे पुट भी किया, यहाँ पे e टू द पावर x का वेरिएबल है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट को कुछ कंपेयर भी नहीं कर सकता, माइनस भी नहीं कर सकता। उससे अच्छा जो डिनोमिनेटर में आपको दिया है कि x माइनस x0, उसको सिंप्लीफाई कर दो। मतलब देखो कि x माइनस x0 यहाँ पे आ गया हमारे पास में, तो उसको एक साथ लिख लो, सेपरेट कर लो। मतलब ये x माइनस x0 यहाँ पे पहले था, उसको सेपरेट करके मैंने x माइनस x0 लिख दिया। माइनस अभी अल्फा इक्वल टू 2 पकड़ा था तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये भी हो गया 2/3। ये पहला फंक्शन हमारा e टू द पावर x प्लस x e टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस x0, उसको सेपरेट कर दिया हमने। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब इसको अगर हम कैंसिल किए, यहाँ पे 1 रह गया, 1 तो कांस्टेंट है तो 1 बाहर आ गया बेसिकली, ये लिमिट कैंसिल बना गया, मतलब अभी नहीं आया, ये बात नहीं है। तो उसको मार्क के बाहर लिखना है, नहीं लिखना है वो आपकी चॉइस। सो 2/3 लिमिट x टेंड्स टू x0 e टू द पावर x प्लस x, ये ऊपर हो गया, नीचे दो टर्म हमारे पास है x माइनस x0 और यहाँ पे e टू द पावर x प्लस 1 का माइनस। अभी देखो, अभी e x टेंड्स टू x0 है, x टेंड्स टू x0 मतलब e टू द पावर x0 हो गया और ये x0 हो गया। अगर आपने देखा रिलेशन की ये वैल्यू ऊपर की 0 है,
ये जीरो हो गया, नीचे का ये वैल्यू भी क्या हो गया जीरो। तो बेसिकली जीरो बाय जीरो का फॉर्म है। तो जीरो बाय जीरो का फॉर्म करना है तो उसको लिमिट लगाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एल ऑपरेटर रूल। ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डेरिवेटिव। अगर ऊपर का डिफरेंशिएशन करते हैं हमको मिलेगा ए टू द पावर एक्स प्लस वन बेसिकली। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल देना, क्या प्रॉब्लम। वन माइनस टू बाई टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स जीरो। ठीक है, ऊपर की वैल्यू हो गई e to the power x plus वन। अब नीचे सॉल्व करके देखो, u इंटू वी का फॉर्म है, u इंटू वी फर्स्ट इंटू सेकंड। ठीक है, तो u इंटू वी का फॉर्म अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सो e to the power x इंटू x माइनस एक्स जीरो। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज e to the power x प्लस वन। तो इसका डेरिवेटिव हो गया वन, क्योंकि एक्स जीरो कॉन्स्टेंट है कोई। अब जब लिमिट पुट करूंगा देखो ये कैंसिल हो जाएगा। जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x माइनस एक्स जीरो हो गया जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो हो गया। e टू द पावर x प्लस वन डिवाइड बाई e टू द पावर x प्लस वन आ गया वन। सो बेसिकली हमारे पास में आंसर आ गया वन माइनस टू बाई थ्री इंटू वन। ये टू बाई थ्री बोलना मत, नहीं तो वन माइनस वन जीरो कर दो तो उसको टिक कर दो। सो वन माइनस टू बाई थ्री है। सो वन माइनस टू बाई थ्री कितना होता है, वन बाय थ्री। सो पहले इसका एक्चुअल में आंसर क्या आना चाहिए, वन बाय थ्री। तो मैं आंसर साइड में लिख के चलता हूँ ताकि आपको भी लिमिट का कुछ आइडिया आ जाए। तो बेसिकली वन बाय थ्री आना चाहिए, और उसी हिसाब से ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये वन बाय थ्री ने जीरो दिया है, ये भी वन बाय थ्री ने जीरो दिया, दोनों गलत हो गए। अब बचा है फॉर अल्फा इक्वल टू थ्री, तो सेम चीज़ यहाँ पे अल्फा इक्वल टू थ्री पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। ओके, तो सेकंड केस निकालते हैं। फॉर अल्फा इक्वल टू थ्री सेम प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्फा की जगह थ्री पुट कर दो। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स जीरो मॉडुलस जी ऑफ एक्स कितना है अपना, एक्स माइनस अल्फा की जगह पे थ्री आ गया। सो थ्री बाई थ्री e टू द पावर एक्स प्लस एक्स e टू द पावर एक्स प्लस वन, और माइनस डायरेक्टली मैं e टू द पावर एक्स जीरो की जगह पे क्या लिखता हूँ, माइनस एक्स जीरो। वही हमारी मेथड है। तो थ्री जीरो वैसे ही कैंसिल हो गया, और नीचे बचा है x माइनस एक्स जीरो। बाकी फिर से सेम प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, x माइनस एक्स जीरो को सेपरेट लिख दे तो वो बना गया लिमिट के अंदर। ठीक है, माइनस लिमिट x टेंड्स टू एक्स जीरो। अब कोई बोलेगा सर ऐसे भी लिख रहा हो, आप अंदर भी लिख सकते हैं लिमिट, बाहर भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अभी अपने पास बचा है जो है, ये तो चला गया। अपने पास है बस e टू द पावर x प्लस एक्स अगेन x माइनस एक्स जीरो और e टू द पावर x प्लस वन। अगेन इसकी लिमिट निकालना है, पहले चेक करते। अगर मैंने x जीरो पुट किया तो ये जो जीरो हो गया, और ये e टू द पावर x जीरो प्लस एक्स जीरो अगेन जीरो बाय जीरो का फॉर्म हो गया। तो अप्लाई करेंगे एल ऑपरेटर। ठीक है, ये जीरो बाय जीरो का फॉर्म है, कोई एल ऑपरेटर बोलता है, कोई एल ऑपरेटर बोलता है, तो जो बोलना है बोल सकते हैं, हमको मेथड से मतलब है। ठीक है, क्योंकि जहाँ से वहाँ का कन्वर्सेशन तो हमको आएगा नहीं। ओके, सिंपली अब इसको लिमिट निकाल लेते हैं, वन माइनस लिमिट अगेन एक्स टेंड्स टू एक्स जीरो। बस अपने को वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं, यू बाय में हमेशा की जगह पे यहाँ पे आएगा e टू द पावर x प्लस वन, क्योंकि e टू द पावर x का डेरिवेटिव वही है, x का डेरिवेटिव वन है। यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करते समय ये ऐसे रहेगा, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x रहेगा, राइट। अगर e टू द पावर x प्लस वन को वैसे रखा तो डेरिवेटिव इसका निकालना पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव वन आ गया। अब अगर लिमिट में पुट करते तो ये वैल्यू हो गई जीरो, जिससे थोड़ी देर पहले हो गई थी। तो e टू द पावर और e टू द पावर x प्लस वन दोनों को सब्ट्रैक्शन किया तो क्या होगा, वन माइनस वन। फिर आ गया बेसिकली वन माइनस वन, और वन माइनस वन कितना होता है, जीरो। तो ये देख लो वन माइनस वन जीरो है क्या थर्ड केस में। सी ऑप्शन के लिए लिमिट का जो वैल्यू आ गया वो आ गया जीरो। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और ये जीरो नहीं है, इसका मतलब ये अपने आप क्या हो गया, गलत। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं, लिमिट का बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये समझना है सिर्फ इसका मतलब क्या होता है, और इस क्वेश्चन को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे एक और क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ कमेंट की वजह से यहाँ पे किसी को बोला है कि मैं हिंदी में बोलूँ, मैं हिंदी में सॉल्व करने का ट्राई कर रहा, ज़्यादा अच्छी हिंदी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। और सेकंड, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करते समय इससे रिलेटेड एकदम छोटा सा कंसेप्ट के बारे में ही सिर्फ
क्या बोलते हैं उसको टच करूँगा, पूरा डिटेल में लिमिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं उसको बस टच करके मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, उसके बारे में सेपरेटली वीडियो बनाया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर।